Hello students, welcome to Loshi English coaching classes. Today I am providing you the third part of chapter number 2. First flight, Nelson Mandela, long walk to freedom. So let's start with the explanation in Hindi. In life every man has twin obligation. नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं जीवन में हर व्यक्ति के अंदर जीवन में दो दायित्व होते हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, एक दायित्व होते हैं अपने परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ उसकी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन और उसके बच्चों के प्रति. एंड ही वॉज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा उसके प्रति जो व्यक्ति होता है उसका दायित्व होता है उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी उसकी जो समुदाय है उसके प्रति, हिज कंट्री उसके देश के प्रति. इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक नागरिक मानवीय सोसाइटी में ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति जो वो क्या कर पाता है अपने इन दायित्वों को पूरा करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने झुकाव के अनुसार, एंड एबिलिटीज़ या अपनी योग्यताओं के अनुसार. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, परंतु एक ऐसा देश जो कि साउथ अफ्रीका जैसा है, लाइक साउथ अफ्रीका जो कि साउथ अफ्रीका है, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. इसमें व्यक्ति के लिए इन ट्विन ऑब्लिगेशंस को पूरा करना लगभग पूरी तरीके से असंभव था. फॉर ए मैन, एक व्यक्ति के लिए, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो पैदा हुआ है किसमें, मेरे अश्वेत रंग वाले समुदाय में, टू फुलफिल बोथ दोज ऑब्लिगेशन, उसके लिए बहुत मुश्किल था इन दोनों ही दायित्वों को पूरा कर पाना. इन साउथ अफ्रीका में ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग, ए मैन ऑफ कलर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो अश्वेत वर्ण वाले जाति में, समाज में पैदा हुआ है, हु अटेम्प्टेड टू लिव, यदि वो कोशिश करता था रहने की एज ए ह्यूमन बींग, एक आम मनुष्य की तरह, वॉज पनिश्ड, उसको सज़ा दी जाती थी, एंड आइसोलेटेड, और उसे समाज से बिल्कुल काट दिया जाता था. इन साउथ अफ्रीका में ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, कोई भी व्यक्ति जो कोशिश करता था अपने कर्तव्य को पूरा करने की, टू हिज पीपल, अपने लोगों के प्रति, वाज इनवेटिबली, अवश्य ही रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसको उसकी फैमिली से अलग थलग कर दिया जाता था, एंड हिज होम, और उसके घर से, एंड वॉज फोर्स टू लिव लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर कर दिया जाता था कि वह अकेला अलग रह के अपनी ज़िंदगी को जिए. ए ट्विलिट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी, ट्विलाइट एग्जिस्टेंस मीन्स के गोधूली अस्तित्व, जिसमें ना तो ये पता होता है कि दिन है ना रात है. इसी तरीके से उस आदमी का ऐसा अस्तित्व बना दिया जाता था जिसकी कोई अपनी पहचान नहीं होती थी. और रेबिलियन, या तो वो रहस्यमय तरीके से चुपचाप रहे, उसकी कोई भी पहचान नहीं हो, और रेबिलियन या उसको विद्रोही करार दे दिया जाता था. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कहते शुरुआत में क्या हुआ था, इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस, मैं नहीं रख पाया था अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर. बट इन अटेम्प्टेड टू सर्व माई पीपल, लेकिन एक कोशिश में मेरे लोगों की सेवा करने की, आई फाउंड, मैंने ये पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे रोका गया था मेरे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, जो मेरे दायित्व थे उनको पूरा करने के लिए, एज ए सन, एक बेटे के रूप में, अ ब्रदर, एक भाई के रूप में, अ फादर, एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड, एक पति के रूप में. आई वॉज नॉट बॉर्न विद ए हंगर टू बी फ्री, मैं वास्तव में जब पैदा हुआ था तो एक आज़ादी की भूख को लेकर के पैदा नहीं हुआ था. आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं बिल्कुल आज़ाद पैदा हुआ था. फ्री इन एवरी वे, मैं हर रूप से, हर तरीके से जो मैं था आज़ाद था. दैट आई कुड नो, जो मैं जानता था. फ्री टू रन इन द फील्ड्स, मैं आज़ादी के साथ, मैं आज़ाद था दौड़ने के लिए अपने खेतों में, नियर माई मदर्स हट, जो मेरी माँ की हट के पास में थे. फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, और मैं आज़ाद था तैरने के लिए स्पष्ट जो जलधारा वाली नदी थी, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से गुजरती थी. फ्री टू रोस्ट मेलेस अंडर द स्टार्स, और मैं तारों के नीचे अपने जो मक्के के दाने हैं उनको भी भून सकता था. एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं जो धीरे चलने वाले बैल हैं
उनकी चौड़ी पीठ पर सवार होकर के सवारी भी कर सकता था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने आज्ञा मानी अपने पिता की, एंड एबाइड, मैं बंधा रहा बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, रिवाजों से अपनी जाति के, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड, मुझ को किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी, बाय द लॉज ऑफ मैन, मनुष्य के कानूनों से, और गॉड, ना ही भगवान से। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहेड फ्रीडम वॉज एन इल्यूज़न। ये जब हुआ जब मैंने ये शुरू कर दिया था समझना कि जो मेरा लड़कपन है, वो फ्रीडम है जो लड़कपन की, वॉज एन इल्यूज़न, वो एक भ्रम था। व्हेन आई डिस्कवर्ड ए यंग एज ए यंग मैन, जब मैं एक युवा व्यक्ति हुआ उसके रूप में मैंने ये पाया, खोजा, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, मेरी जो आज़ादी थी वो पहले से ही मुझसे ली जा चुकी थी। आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, अब यहीं से शुरू हुआ मेरी इसके प्रति भूख उत्पन्न हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं चाहता था आज़ादी केवल अपने आप के लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ये अस्थाई आज़ादियाँ थी, और बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मुझे स्वतंत्र छोड़ा जाए कि मैं नाइट में बाहर स्टे कर सकूं, रुक सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो पढ़ सकूं जिसमें मुझे आनंद आता था, एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं जहाँ जाना जा सकता था वहाँ मुझे जाने दिया जाए। लेटर एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, बाद में एक यंग मैन के रूप में, युवा व्यक्ति के रूप में जॉन्सबर्ग में, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, कहते मेरे अंदर एक चाहत उत्पन्न हो गई, डिज़ायर उत्पन्न गई फॉर बेसिक, आधारभूत, ऑनरेबल, सम्मानीय आज़ादियों की, ऑफ अचीविंग माई पॉलिटिकल, जिससे कि मैं प्राप्त कर सकूं अपने राजनीतिक संभाव्य, ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं स्वयं अपने आप कमा सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, मैं विवाह कर सकूं और अपना एक परिवार बना सकूं। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, ये जो आज़ादी थी, ये नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, इसमें किसी प्रकार का भी बंधन नहीं था, इन ए लॉफुल लाइफ, एक ये कानूनी रूप से जो जीवन था। बट देन आई स्लोली सॉ, तब मैंने अचानक से धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, कि मैं नॉट ओनली वॉज आई फ्री, केवल मैं ही आज़ाद नहीं था, बट माई ब्रदर्स, मेरे जो भाई लोग थे, एंड सिस्टर्स, जो मेरी बहनें थी, वर नॉट फ्री, वे सभी आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा ये केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, जिसको कम किया गया था, जिसको नियंत्रित किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, ये सभी की आज़ादी थी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जैसा कि मैं दिखता था, हु लुक्ड लाइक, जैसे कि वो वैसे ही दिखते थे जैसा कि मैं दिखता था, मतलब जो ये सारी जो फ्रीडम थी, जो कर्टेल्ड की गई थी, नियंत्रित की गई थी, ये अश्वेत लोगों के लिए थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इसीलिए जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। तभी जो व्हेन द हंगर ऑफ माई ओन फ्रीडम, मेरी आज़ादी की जो भूख थी, बिकेम ग्रेटर, वो ज़्यादा बड़ी हो गई, हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अंदर एक ऐसी भूख पैदा हो गई जिसमें मैं क्या चाहता था, उस आज़ादी को, हंगर ऑफ फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, मेरे अंदर एक ऐसी भूख पैदा हो गई, मैं चाहता था आज़ादी अपने लोगों की। इट वॉज दिस डिज़ायर, ये वह एक इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम, उस आज़ादी की, ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, कि वो अपने जीवन को एक सम्मान के साथ जी सकें, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, उनका आत्मविश्वास हो, आत्मसम्मान हो, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, इसने मेरे जीवन को सजीव कर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटन यंग मैन, इसने परिवर्तित कर दिया एक भयभीत आदमी को, इनटू ए बोल्ड मैन, एक बहादुर व्यक्ति के रूप में। दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने क्या किया, लॉ से बंधे हुए एक प्रतिनिधि, टू बिकेम ए क्रिमिनल, उसको बना दिया एक अभियुक्त।
दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट होम। उसने बिल्कुल बदल के रख दिया एक परिवार को प्यार करने वाला हस्बैंड, पति, जो पूरी तरीके से क्या बन गया, इनटू ए मैन विदाउट ए होम। वो घर बार छोड़ करके एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसका कोई अपना घर नहीं था। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मोंक, और दैट फोर्स्ड ए लाइफ, और उसने ऐसी जीवन को अपनाया जिसमें कि जो व्यक्ति क्या करता है, लिव लाइक ए मॉन्क, एक साधु की तरह रहता है। आई एम नो मोर वर्चुअस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। आई एम नो मोर वर्चुअस, कहते हैं मैं इतना ज़्यादा वर्चुअस नहीं हूँ कि मैं सेल्फ सेक्रीफाइसिंग या आत्म बलिदान करने का, दैट द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। कहते जैसे दूसरे लोग थे, बट आई फाउंड, मैंने ये पाया, दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय, मैं नहीं आनंद ले सकता था, द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम, वो बेकार की जो एक आज़ादी थी हमें दी हुई थी, और लिमिटेड एक सीमित जो आज़ादी थी। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। मुझे आई वॉज अलाउड, मुझे इस चीज़ की परमिशन दी गई थी, व्हेन आई न्यू, मैं जानता था, माई पीपल वर नॉट फ्री, कि मेरे जो लोग थे वो आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, ये जो फ्रीडम है इसको बांटा नहीं जा सकता था। इनडिविजिबल, द चेंज और ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यदि मेरे किसी भी, मेरी जो वर्ण के लोग हैं, मेरे जो कलर के लोग हैं, इन पे किसी पर भी यदि वो इन बंधनों में रहते हैं, और द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम, यदि उन सब के ऊपर ये बंधन है, द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, यदि मेरे सब लोगों के पर इस प्रकार के बंधन है, वर द चेंज ऑन मी, मैं समझता था कि वो चेंज जो थी मेरे ऊपर थी, वो बंधन मेरे ऊपर थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मैं जानता था कि जो दमन करता है, ऑपरेसर में जो दमन करता है, मस्ट बी लिबरेटेड, उसको निश्चित रूप से आज़ाद किया जाना चाहिए था। जस्ट एज श्योरली, उसी तरीके से निश्चित रूप से, एज द ऑपरेस्ड, जो कि ऑपरेस्ड होता है, जिसके ऊपर दमन किया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कहते हैं वो व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को लेता है, वो एक कैदी है, किसका, हेट्रेड का, घृणा का। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो एक तरीके से उन सलाखों के पीछे है, बंधा हुआ है, सलाखों के पीछे है, जो कि पूर्वाग्रह से ग्रसित है, एंड नैरो माइंडेडनेस, और जिसके अंदर संकीर्ण मानसिकता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं निश्चित रूप से, सत्य रूप से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवंस एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली, निश्चित रूप से, एज आई एम नॉट फ्री, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, यदि मेरे से मेरी इस आज़ादी को ले लिया जाता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, जो ऑपरेस्ड मीन्स जिसके ऊपर दमन किया गया है, और एंड द ऑपरेसर जो दमन करता है, एलाइक, वो दोनों समान हैं। आर रॉब्ड, उनको लूटा गया है, ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, उनकी मानवता को। दैट्स द एंड ऑफ द थर्ड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय।